हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख भारतीय संस्कृति है पाठ का ये पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ, यदि देखे ना हो तो देख ले। ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। एक एक कठिन शब्द को भी क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। कह रहा है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। गतिशीला अर्थात वेगवती या गतिमान। कह रहे अस्माकं का अर्थ होता है, अस्माकं का क्या अर्थ होता है? हमारी, अस्माकं अथवा हमारा। तो अस्माकं संस्कृति अर्थात हमारी संस्कृति, सदा अर्थात सर्वे, सदैव, सदा अर्थात सदैव गतिशील वर्तते, गतिशील रहती है या वेगवान रहती है। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है। मानव जीवनम, मानव जीवनम अर्थात मानव जीवन को संस्कर्तुम, शुद्ध करने के लिए, संस्कर्तुम कल भी बताई थी मैं, शुद्ध करने के लिए ऐसा करे, ऐसा यथा समय नमाम विचारधारा स्वीकरोति। अर्थात कह रहे हैं कि यह समयानुसार, यथा समयानुसार अर्थात यह समयानुसार नवाम, नई, नवाम अर्थात नई नई विचारधारा को स्वीकरोति अर्थात स्वीकार कर लेती है। पुनः एक बार ऊपर से देख लिया जाए। कह रहे हैं कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं अर्थात हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है। मानव जीवनम, कह रहा मानव जीवनम सर्वकर्तुम, मानव जीवन को संस्कृतुम अर्थात शुद्ध करने के लिए ऐसाम यथा समय नवाम, ऐसाम अर्थात यह समयानुसार नवाम नई नई विचारधारा को स्वीकरोति स्वीकार कर लेती है। नवाम शक्तिम च, और च का प्रयोग मैं बार बार बताती हूँ, पहले होता है और करे नवाम शक्तिम अर्थात और नई शक्ति को प्राप्नोति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, और तत्र अर्थात वहाँ। करा अत्र दुराग्रह अर्थात इसमें दुराग्रह, दुराग्रह का अर्थ होता है हठधर्मी। नास्ति नहीं है, इसमें दुराग्रह अर्थात हठ धर्म नहीं है। कह रहा यति युक्ति युक्तम, यति युक्ति उक्तम। तो यत का क्या अर्थ होता है? यत का अर्थ चाहे तो आप लिख सकते हैं जो। यत का क्या अर्थ होता है? जो। कह रहा है कि जो युक्ति युक्तम, युक्ति संगत, युक्ति युक्तम युक्ति संगत, कल्याणकारी च, और कल्याण करने वाला, कल्याणकारी च और कल्याण करने वाला है। तदत्र वह, करा तदत्र सहर्षम, वह इसमें सहर्ष गृहीतम भवति, सहर्ष या हर्ष सहित ग्रहण, सहर्षम अर्थात हर्ष के साथ, गृहीतम अर्थात ग्रहण, भवति का अर्थ होता है किया जाता है, हर्ष के साथ ग्रहण किया जाता है। कर एतस्या, एतस्या का अर्थ होता है एतस्या अर्थात इसकी, एतस्या चाहे तो लिख सकते हैं आप, एतस्या इसकी, गतिशीलया, गतिशीलता का, इसकी गतिशीलता का, रहस्यम रहस्य मानव जीवनस्य, मानव जीवन में, कह रहा इसकी रहस्य का, इसकी गतिशीलता के रहस्य का, मानव जीवन से, मानव जीवन में प्रतिष्ठा सदा प्रतिष्ठित रहेगा। सर्वभूतेषु
समभावम विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेति करा सर्वभूतेषु। सर्व का अर्थ होता है सभी, सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में, करे सर्वभूतेषु समभाव, सभी प्राणियों में समभाव, विचार्यतु सभी प्राणियों में, सभी जीवों में समभाव की, विचार्यतु विचार में, औदार्यम अर्थात उदारता, और विचार में उदारता, करे विचार औदार्यम विचार में उदारता, च का प्रयोग च इति अर्थात और आचार दृढ़ता, आचरण में दृढ़ता। आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से चलेंगे हम। कर ऐसाम कर्म विरणाम संस्कृति, ऐसाम कर्म विरणाम का अर्थ होता है कर्म में संलग्न रहने वाली। तो करें यह कर्म में, ऐसाम कर्म विरणाम संस्कृति, या कर्म में संलग्न रहने वाली, या यह कर्म में संलग्न रहने वालों की क्या है, संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत समा, कह रहे हैं कि यहाँ कुर्वन्नेवेह अर्थात यहाँ कर्म करते हुए, जिजीविषा समा इति कर्म करते, कर्माणि का अर्थ होता है कर्म करते हुए 100 वर्षों तक, करे जिजीविषे छतम समा 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्य उद्घोष, यह उसकी घोषणा है। इति अस्य उद्घोष, यह उसकी घोषणा है। करा पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृति नियमः। पूर्व कर्म पहले, करा पूर्व का अर्थ होता है पहले, कर्म का अर्थ होता है कर्म। पूर्व कर्म अर्थात पहले कर्म, तदंतरम फलम उसके पश्चात, उसके बाद अथवा उसके पश्चात, फलम फल, यह हमारी संस्कृति, इति अस्माकं संस्कृति नियमः। इति अर्थात अस्माक, इति का अर्थ होता है ऐसा, अस्माकं अर्थात हमारे, संस्कृति नियम संस्कृति का नियम है। यह हमारी संस्कृति का क्या है, नियम है। पुनः करें, इदानी यदा वयम राष्ट्रीय, इदानी इस समय, इदानी यदा इस समय जब हम, वयम हम लोग, वयम राष्ट्रस्य हम लोग, राष्ट्र से अर्थात वयम हमारा राष्ट्र, नवनिर्माण संलग्नम नवनिर्माण, नवनिर्माण में लगे हुए, संलग्न अर्थात लगे हुए, अश्म निरंतरम लगे हुए, निरंतर निरंतरम अर्थात निरंतर, कर्म कर्म करणम कर्म करणम निरंतर काम करना ही, कर निरंतरम कर्म करणम निरंतर काम करना ही, अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, अस्माकं मुख्य कर्तव्य अर्थात हमारा, अस्माकं मुख्य कर्तव्यम अर्थात हमारा मुख्य कर्तव्य है। स्पष्ट हो गया होगा। अस्माकं मुख्य कर्तव्यम अर्थात हमारा, मुख्य का अर्थ होता है प्रधान या मुख्य, कर्तव्यम कर्तव्य है। कर निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य अपने, निजस्य अपने, परिश्रम श्रमस्य अर्थात परिश्रम का, फलम फल, अपने परिश्रम का फल, भोग्यम भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अन्यस्य अर्थात दूसरे, अन्यस्य दूसरे के, श्रमस्य श्रम का, शोषणम अर्थात शोषण, सर्वथा सदैव, वर्जनीयम वर्जनीयम, वर्जनीयम यहाँ शब्द दिया है, वर्जनीयम का अर्थ होता है त्यागने योग्य है। स्पष्ट हो गया अर्थात दूसरे का, दूसरे के श्रम का, शर्म का, श्रम में लिख दे रही हूँ, दूसरे के श्रम का, कह रहे दूसरे का श्रम का शोषण करना त्यागने योग्य है। स्पष्ट हो गया होगा। पढ़ते हैं, करें यदि वयम विपरीतम आचरणम, करें यदि वयम विपरीत आचरण, यदि हम, यदि वयम, यदि हम विपरीतम विपरीत आचरामः आचरण, तदा न व्यम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, कह रहा यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो
हम भारतीय संस्कृति के अर्थात भारतीय संस्कृति की उपासिका न वयम सत्यम। न वयम सत्यम का अर्थ होता है सच्चे उपासक नहीं है। यदि हम, पुनः एक बार देख लीजिए, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वयम तदेव यथार्थ भारतीय तदा अस्माकम आचार्य। कर वयम, वयम शब्द पुनः आया है, बार बार वयम शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो कह रहे हैं हम सभी, वयम अर्थात हम सभी या हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय है। करा वयम तदेव यथार्थ भारतीय। यथार्थ अर्थात वास्तविक रूप में, यथार्थ भारतीय अर्थात वास्तविक रूप में भारतीय है। यदा अस्माकम आचार्य, जब हमारे आचार च विचारे और विचार में अस्माकम संस्कृति, हमारी संस्कृति लक्षिता भवेत। लक्षिता का अर्थ होता है दिखाई दे। आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। स्पष्ट हुआ? कह रहे हैं आगे बढ़ते हम। अभिलाषाम वयम यत विश्वस्य भय अभ्युदयाय भारतीय संस्कृतेश दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसारते। करें, बहुत आराम से चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर चल रहा है। कह रहे हैं कि अभिलाषा वयम यत, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। तो कह रहे हम सब चाहें कि संसार, कह रहे हैं अभिलाषा वयम यत विश्व अभ्युदय। हम सब चाहें, अभिलाषा अर्थात चाहें, ये इच्छा व्यक्त करें कि वयम यत विश्वस्य अर्थात संसार, विश्वस्य का क्या अर्थ होता है? संसार की अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति के लिए। भारतीय संस्कृति का ऐसा दिव्य, यह दिव्य संदेश लोके, संदेश लोके का अर्थ होता है संसार में, करे सर्वत्र प्रसरेतु, सब जगह फैले है। सब जगह क्या है? फैला है। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते। सर्वभवन्तु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है श्लोक किस पाठ से लिया गया है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखने का अर्थ होता है सुखी, निरामय अर्थात रोग रहित। तो एक ही कठिन शब्द को देखते हुए चलेंगे। सर्वे का अर्थ होता है सब, सुखिनः सुखी, भवन्तु मतलब हो, सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामय, सब रोग रहित हो। सन्तु निरामय अर्थात रोग रहित सन्तु हो। कह रहे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो सर्वे भद्राणि का क्या अर्थ होता है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कल्याण। भद्राणि का अर्थ होता है कल्याण, अर्थात सभी, सब, सर्वे अर्थात सब, भद्राणि पश्यन्तु, कल्याण को, पश्यन्तु का अर्थ होता है देखें, सभी कल्याण को क्षमा चाहूंगी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, अर्थात कहना चाह रहे हैं कि सभी कल्याण, सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई भी, माँ कश्चित दुख भाव अर्थात दुख भाग, दुखी, भवेत का अर्थ होता है होवे, अर्थात एक बार पुनः देख लें इस पंक्ति को, कोई भी दुखी न हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत अर्थात कोई भी दुखी न हो। भावार्थ यह है कि कोई भी दुख का भागी न बने। आज बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आगे इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होती रहूँगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ और यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।